नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या कैटेगरीज हैं उनकी, म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से हमको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो म्यूचुअल फंड्स जो होता है उसमें कई तरह के कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स में पैसे लगते हैं, जो कि काफ़ी हाई रिस्की होता है। जैसे कि मान लीजिए उसका जो रिटर्न है डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे, स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पे, और ये काइंड ऑफ रिस्की होता है। इसका जो पोर्टफोलियो बनता है इक्विटी फंड का, वो काइंड ऑफ बहुत ही रिस्की बोला जा सकता है इसको, क्योंकि इसमें लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं और स्मॉल कैप होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्मॉल कैप जो कंपनियां होती हैं उसके अंदर जो लिस्टेड कंपनियां होती है वो सबके सब अभी अभी आई हैं या फिर कुछ सालों के अंदर आई हैं। तो वो अभी ग्रो कर रही है धीरे धीरे, अभी ग्रोथ नहीं है उनका कुछ, अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं वो। उनका रिटर्न्स अच्छा होता है, लेकिन एक्चुअली उसमें से क्या होती है, मान लीजिए 100 कंपनी है जो स्मॉल कैप की है, उसमें से कुछ ही कंपनी ऐसी होती है जो वैल्यूबल ग्रोथ दे पाती है। तो लार्ज कैप और मिड कैप पे थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है, लार्ज कैप पे काफ़ी ज़्यादा, मिड कैप पे उससे भी कम, और स्मॉल कैप पे सबसे कम भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए रिस्क फैक्टर जो होता है लार्ज कैप में कम होता है, मिड कैप में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से तीन तरह से हम लोग इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं डेप्ट फंड की। डेप्ट फंड क्या होते हैं? डेप्ट फंड ऐसे फंड होते हैं जिसमें हम मनी को इन्वेस्ट करने टाइम पे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो होती हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एफडी होगा किसी बैंक अकाउंट में, तो वो एफडी जो है किस तरीके से आपको हेल्प करता है, आपके पैसे को सिक्योर रख के, सेफ रख के। बैंक आपको प्रॉमिस करती है कि आपका ये पैसा परमानेंट रिटर्न देगा आपको बना के, फिक्स रिटर्न देगा बना के आपको, लेकिन आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन डेप्ट फंड जो होते हैं इसमें क्या होता है, एक तरह का हमको फिक्स सिक्योरिटी मिलती है एक तरह की। मान लीजिए कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले रहे हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कुछ कंपनियां होती है जो अपने बॉन्ड इशू करती है, जिसमें हम पैसे लगा के अच्छे खासे रिटर्न वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकते हैं, फिर अपने जो होते हैं वो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स उसमें कर सकते हैं। फिर डेप्ट फंड्स जो होते हैं उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी होती है। सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है इसकी। बोलने का मतलब ये, आप जितना कम रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे किसी भी फंड से, उतना वो कम रिस्की होगा। इसीलिए डेप्ट फंड जो होता है उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, रेगुलर इनकम आपको मिल सकता है, लो रिस्क होता है, और इसका जो लो ड्यूरेशन पीरियड होता है फंड का, वो थोड़ा सा देखने वाली बात होती है। क्योंकि डेप्ट में तीन तरह के होते हैं, लो ड्यूरेशन होता है, ओवरनाइट फंड होता है और क्रेडिट होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम हाइब्रिड फंड की। हाइब्रिड फंड क्या होता है? डेप्ट फंड और इक्विटी फंड का जो मिला हुआ बैलेंस फंड होता है उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए क्योंकि वहाँ पे हमको सेफ्टी प्लस रिस्क दोनों फैक्टर इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपको ग्रोथ भी होगा प्लस आपका जो पैसे सेफ भी रहेंगे। इसमें होता ये है कि आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी खतरा नहीं होता है इन द लॉन्ग टर्म, और आपके जो रिटर्न्स हैं उसमें भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है इन द लॉन्ग टर्म। इसीलिए हाइब्रिड फंड ज़्यादातर लोग चूज करते हैं। हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डेबिट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स टू बैलेंस डेब्ट एंड इक्विटी। इसमें इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होता है कि ये इक्विटी और डेब्ट दोनों के इंस्ट्रूमेंट्स में बैलेंस फंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। ठीक है, इसमें जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कैन बी वैरिड और फिक्स्ड। मतलब ये फंड हाउस पे डिपेंड होता है कि कितना अमाउंट हमको कौन से फंड में डालना है, डेब्ट में कितना परसेंटेज डालना है और इक्विटी में कितना परसेंटेज डालना है। ये पूरा का पूरा फंड हाउस पे डिपेंड होता है। हाइब्रिड है, डेब्ट में भी जा रहा है, इक्विटी में भी जा रहा है, तो कितना कितना रेशियो में डालना है वो फिक्स्ड भी होता है और वैरिड भी होता है, डिपेंड्स ऑन द फंड हाउस मैनेजर। ओके, फंड हाउस कमिटी जो भी होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो होते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन लगाते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन मतलब इनके जो एसेट्स मैनेजमेंट होते हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स में लगे होते हैं। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में या पर्टिकुलर कैप में लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। इनका जो मल्टी एसेट होता है ना, ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है हमको। हमको रिस्क कम कर देता है, सेफ्टी मेजर्स से हमको थोड़ा सा एश्योरिटी देता है। इसीलिए हाइब्रिड फंड ज़्यादातर लोग चूज करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, अब इसमें एक और फंड आता है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। ये एक फंड है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करते हैं। फाइनेंशियल गोल्स मतलब मान लीजिए आपको अपने बेटे की, अपने बच्चे की शादी करनी है, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है,
आपको वेकेशन पे जाना है, आपका कोई और फाइनेंशियल गोल है जो आपको करना है पूरा, इस हिसाब से सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड बना हुआ है। ठीक है, और ये डिज़ाइन भी इस तरीके से हुआ है कि इसकी लॉकिंग पीरियड जो होती है कम से कम 5 साल की होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिया जा रहा है, आपके फाइनेंशियल गोल्स को यहाँ पे अचीव करवाने में हेल्प किया जा रहा है। तो कितने ऐसे लोग होते हैं जो कि इससे कम 1-2 साल, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पैसे रखते हैं, फिर वहाँ से निकाल लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है मेरे हिसाब से कम आपको अगर स्टॉक मार्केट में आए हैं तो कम से कम 5 से 7 साल दीजिए, उसमें उसको ग्रो होने दीजिए, उसके बाद ही उसमें आप थोड़ा सा रिटर्न देखेंगे जो कि अच्छा खासा रहेगा, जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। लेकिन लोग ऐसा करते हैं नहीं, लोग जल्दबाजी के चक्कर में पैनिक होके सेल कर देते हैं, और जो उनको रिटर्न मिलना चाहिए उतना रिटर्न उनको मिल नहीं पाता। इसीलिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में कम से कम आप 5 साल का रख के ही चलिए, लॉकिंग पीरियड होता ही होता है, आपको उतना अमाउंट, उतने टाइम तक आपको अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्टेड रखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वहाँ से डेबिट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 साल के अंदर कोई भी कंपनी जो होती है वो अपना फंडामेंटल दिखाई देती है कि मैं इस ऐसी कंपनी हूँ और मैं ऐसा ग्रो कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न पे इफेक्ट आ ही जाता है। 5 साल के बाद आपको परमानेंट नहीं, आपको 5 साल के बाद अच्छा खासा रिजल्ट मिलना चालू हो ही जाता है, रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। तो 5 साल लॉकिंग पीरियड इसमें होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में। ओके, और अब बात करते हैं हम ईएलएसएस की। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, मैं ईएलएसएस की बात करूंगा। ये जो फंड होता है इसमें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स का मतलब होता है कि आप इसमें 3 ईयर के लॉकिंग पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट अपना रख सकते हैं, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं, और इसमें आपको टैक्स का काफ़ी बेनिफिट मिलता है अंडर 86 सेक्शन, जिसमें आप पैसे जमा करेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा टैक्स में, और कम से कम आपको 3 साल के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। नहीं तो आप इसमें मुनाफा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपका टैक्स बचा के दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको एक बेनिफिट मिल रहा है, जो बेनिफिट के हिसाब से वो 3 साल, 2 साल, 5 साल जो पीरियड ले रहे हैं उसमें अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करेंगे खुद के लिए भी, तभी ना खुद भी कमा पाएंगे और आपको भी कुछ रिटर्न दे पाएंगे। इसीलिए कम से कम 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है। तो यहाँ पे हमने बात किया इक्विटी का, हमने बात किया डेप्ट फंड का, हमने बात किया सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड का, हमने बात किया हाइब्रिड फंड का, हमने बात किया ईएलएसएस फंड का। इसमें से आपको जो भी फंड पसंद हो, आप आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, हमको अगर सपोर्ट करना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और जितना हो सके अपने आस पड़ोस में, अपने भाई बहन में, अपने फ्रेंड्स में ये अवेयरनेस फैलाइए फाइनेंशियल लिटरेसी का, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी सबके पास नहीं होती। आपको जो पढ़ाया जाता है स्कूल के टाइम पे, मैं जब पढ़ रहा था स्कूल के टाइम पे, मुझे नहीं लगा कि मैंने कभी भी फाइनेंशियली कुछ नॉलेज लिया है कहीं से। हमने सिर्फ एसएस पढ़ा है, सोशल साइंस पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, सब अच्छा है, सब काम का है, लेकिन यार फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी होती है आज के टाइम पे, जो कि नहीं होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोग के पास जाए, इसलिए आपको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड, कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेरा मेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे मेल कर सकते हैं और हमसे कोई भी क्वेरी अपना कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर आंसर दे देंगे। ओके, धन्यवाद।